ایک समय کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پتنی، परिवार, रिश्तेदारों, सामान और दास दासियों के साथ मादियान से मिस्र की ओर सफर कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद जब वे कुआ नामक पर्वत के करीब पहुंचे तो दिन ढल चुका था और रात का आगमन हो चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं रात गुजारने के लिए तंबू लगाया। पास ही तूर पर्वत मौजूद था। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा गर्भवती थी। संयोग से उसी रात उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे वह रात उनके लिए और भी कठिन होती गई। चारों ओर घने बादल छा गए, तेज बारिश और हवा चलने लगी। ठंडी हवा की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा दर्द से कराहने लगी। तंबू में आग का कोई इंतजाम नहीं था। अंधकार को दूर करने और सफूरा को गर्मी प्रदान करने के लिए आग की सख्त जरूरत थी। आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी जहां से आग लाई जा सके। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर तूर पर्वत की ओर गई। उन्होंने देखा कि पर्वत पर कोई चमकदार रोशनी नजर आ रही है। उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैंने एक जगह आग देखी है। मैं जाकर देखता हूं कि वहां से कुछ आग ला सकता हूं या नहीं। अगर आग मिल जाए तो हम उससे ठंड से बच सकते हैं, और अगर वहां कोई शख्स मिला तो उससे सही रास्ते के बारे में भी पूछ सकते हैं। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जब वे तूर पर्वत पर पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं और मैंने तुम्हें चुनकर पैगंबर बनाया है। अब जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे ध्यान से सुनो। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में वह लकड़ी थी जो उन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दी थी। अल्लाह ने उनसे पूछा, ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह मेरी लकड़ी है। मैं इसे सहारा लेता हूं और बकरियों के लिए पेड़ों की पत्तियां गिराकर उन्हें खिलाता हूं और भी कई जरूरतों में इसका इस्तेमाल करता हूं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मूसा, इस लकड़ी को जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए लकड़ी को जमीन पर डाल दिया। जैसे ही लकड़ी जमीन पर गिरी वह एक बड़े अजगर में बदल गई। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीछे हटने लगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, डरो मत, अपने हाथ से इस अजगर को पकड़ लो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अजगर को पकड़ा तो वह फिर से लकड़ी बन गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, यह एक निशानी है जो मैंने तुम्हें दी है। जब भी तुम इस लकड़ी को जमीन पर डालोगे यह अजगर बन जाएगी, और जब इसे हाथ से पकड़ोगे तो यह फिर से लकड़ी बन जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अपना हाथ अपनी बगल में रखो और फिर निकालो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो उनका हाथ चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठा। फिर अल्लाह ने कहा, अब इसे दोबारा बगल में रखो। जब उन्होंने ऐसा किया तो रोशनी गायब हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये दो निशानियां चमत्कार मैंने तुम्हें दी हैं। इनकी मदद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक पाएगी। आज से मैं तुम्हें नबूवत अता करता हूं। अब तुम मेरे भेजे हुए रसूल हो। जाओ और मेरे दीन की दावत दो। इसके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, फिरौन ने बहुत जुल्म किया है। उसने खुद को खुदा कह दिया है और मेरे वजूद को भी झुठला रहा है। वह अपनी ताकत के बल पर लोगों को जबरदस्ती अपनी इबादत करने पर मजबूर करता है। ए मूसा, तुम फिरौन के पास जाओ और उसे मेरी राह की तरफ बुलाओ। उसे समझाओ कि वह अपने गुनाहों से तौबा कर ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी दौलत सब पीछे रह गए हैं। उनकी देखभाल कौन करेगा? और मैं अकेले कैसे इतने बड़े जालिम बादशाह फिरौन का सामना कर सकता हूं? खास तौर पर मैंने मिस्र छोड़ते वक्त एक मिस्री को मार दिया था। अगर फिरौन ने मुझे पकड़ लिया तो वह मुझे कत्ल कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। उन्हें भी नबूवत अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। तुम्हारे भाई हारून को भी नबूवत अता कर दी गई है और तुम्हारे परिवार की हिफाजत का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। अब जाओ और मेरे पैगाम को फिरौन तक पहुंचाओ। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। फिर दोनों भाई फिरौन के दरबार की तरफ रवाना हुए। जब वे फिरौन के महल के करीब पहुंचे तो वहां बंधे हुए बाघ और शेरों ने उन्हें देखकर सिर झुका लिया और सलाम किया। जब वे महल के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबानों से कहा, हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। फिरौन को हमारा पैगाम दो कि वह हमसे आकर मिले या हमें उसके पास ले जाया जाए। दरबानों ने हंसी उड़ाई और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे बादशाह को खुदा कहते हैं और तुम किस खुदा का पैगाम लेकर आए हो? लेकिन जब उन्होंने दोनों नबियों के चेहरों की रौनक और नूर देखा
तो उन्हें मजबूर होकर फिरौन के पास ले जाना पड़ा। उन्हें सत्य और सच्चे धर्म का संदेश दूं। इसलिए ए फिरौन, ये मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कालिमुल्लाह। फिरौन ने कहा, अगर मैं तुम्हारे इस कलमे को पढ़ लूं तो मुझे तुम्हारे अल्लाह से क्या मिलेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर तुम इस कलमे को दिल से पढ़ लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें 3 चीजें अता फरमाएगा: स्थायी जवानी, पूरी दुनिया पर हुकूमत। इन 3 इनामों के अलावा कयामत के दिन तुम्हें बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला मिलेगा। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि वो फिरौन से नर्म और मुलायम लहजे में बात करें। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से नरमी और इत्मीनान के साथ बातचीत की। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो तुम्हें इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी है उसके बारे में गौर करो। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन के लिए रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद फिरौन ने अपने वजीर हामान से कहा, ए हामान, तुमने मूसा की सारी बातें सुनी, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हामान ने कहा, जहां पना आप लंबे अरसे से अपनी खुदाई का दावा करते आ रहे हैं और पूरे मुल्क में बनी इसराइल को छोड़कर बाकी सब लोग आपको खुदा मानते हैं और आपकी पूजा करते हैं। अब अगर आप मूसा की बातों में आकर अपनी खुदाई का दावा छोड़ दें और उनके अल्लाह को खुदा मान ले तो आपकी रियाया आपका मजाक उड़ाएगी और आपको कोई अहमियत नहीं देगा। उस वक्त आपकी इज्जत बचाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप मूसा की बातों में आकर अपनी शान को दांव पर ना लगाएं और उनके अल्लाह पर ईमान ना लाएं। हामान की इस सलाह से फिरौन मुतमिन हो गया और फिर से अपने पुराने घमंडी रवैये पर लौट आया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में फिर से हाजिर हुए। फिरौन ने कहा, ए मूसा, तुम्हारे पास तुम्हारे अल्लाह का क्या सबूत है और यह कि तुम उसके रसूल हो, इसका क्या निशान है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कोई साफ और खुला सबूत पेश कर दूं तो क्या तुम मेरे अल्लाह पर ईमान लाओगे? फिरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो पहले वह सबूत दिखाओ, फिर मैं सोचूंगा। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी। लाठी फेंकते ही वह एक बहुत बड़ा अजगर बन गई और फुफकारते हुए फिरौन के तख्त की तरफ बढ़ने लगी। यह देख फिरौन घबरा गया और चिल्लाने लगा, ए मूसा, क्या तुम मुझे दीन की दावत देने आए हो या मेरा कत्ल करने के लिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें अल्लाह का पैगाम देने आया हूं। इसके बाद उन्होंने अजगर को हाथ लगाया और वह दोबारा लाठी में बदल गई। फिरौन ने राहत की सांस ली और अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और फिर बाहर निकाला। अचानक उनके हाथ से तेज और चमकदार नूर निकलने लगा जो इतना रोशन था कि सूरज की रोशनी भी उसके आगे फीकी लग रही थी। जिसकी आंखों पर वह नूर पड़ता उसकी आंखें चुंधिया जाती। फिरौन घबरा गया और बोला, ए मूसा, अपने इस नूर को बंद करो वरना हम सब अंधे हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपना हाथ बगल में रखा और नूर फौरन गायब हो गया। इन मोजिजों चमत्कार को देखकर फिरौन का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वजीर हामान ने फिरौन का ये झुकाव देखा उसने फौरन जहां पना, मूसा एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसके इस जादू से डरने की जरूरत नहीं। आपके मुल्क में मूसा जैसे बहुत से जादूगर हैं और हम उन्हें बुलाकर मूसा को हरा सकते हैं। हामान की बात सुनकर फिरौन का हौसला बढ़ गया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, मेरे पास तुम्हारे जैसे बहुत से जादूगर हैं, अगर तुम उन्हें हरा सको तो मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ले आऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे तुम्हारे जादूगरों से किस दिन मुकाबला करना होगा? फिरौन ने कहा, हमारे यहाँ एक बड़ा त्योहार आने वाला है, उस दिन बहुत सारे लोग जमा होंगे, उसी दिन तुम्हारा मुकाबला मेरे जादूगरों से होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार से रुखसत हो गए। इसके बाद फिरौन ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जादूगरों को जमा करने का हुक्म दिया। कुछ ही दिनों में 4 राजधानी में जमा हो गए। फिरौन ने उन जादूगरों से कहा, ए जादूगरों, मैंने तुम्हें से पाला पोसा है लेकिन कभी तुमसे कोई काम नहीं लिया, लेकिन अब मेरी सल्तनत पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मूसा के बारे में तुम जानते ही हो, वह एक बहुत बड़ा जादूगर है, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हारी ताकत के सामने उसका जादू नाकाम हो जाएगा। अगर तुम अपने जादू के जरिए मूसा को हरा सको तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जादूगरों ने कहा, जहां पना,
इसके लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मूसा कितना भी बड़ा जादूगर क्यों न हो, हमारे जादू के सामने उसका जादू बिल्कुल बेअसर हो जाएगा। फिर निर्धारित दिन मैदान में मुकाबला हुआ, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने फिरौन के सभी जादूगरों के जादू को नाकाम कर दिया और वो सब अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने हजरत मूसा की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि वह पहले से भी अधिक अहंकारी और उद्दंड हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एकत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के बावजूद फिरौन और उसके लोग ईमान नहीं लाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें विभिन्न प्रकार की आजमाइशों और मुसीबतों में मुब्तला कर, जब भी ये सारी मुसीबतें उन पर आती तो वे हजरत मूसा के पास आकर कहते, हे मूसा, तुम अपने रब से दुआ करो, यदि वह हम पर से ये मुसीबत हटा ले तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। फिर हजरत मूसा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते और जैसे ही वह मुसीबत दूर हो जाती वे फिर से अपना वादा तोड़ देते। इस प्रकार वर्षों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों पर तरह तरह के अजाब और सजाएं भेजी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। अंततः अल्लाह रब्बुल आलमीन फिरौन और उसके अनुयायियों से अत्यधिक नाराज और क्रोधित हो गए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सूचित किया, हे मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर इस रात मिस्र से गुपचुप निकल जाओ और इस तरह निकलना कि काफिरों को इसकी कोई खबर न हो। जब तुम अपने समुदाय के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाओ तो अपनी छड़ी से समुद्र के पानी को मारना। इसके बाद समुद्र का पानी सूखकर रास्ता बन जाएगा और तुम इस रास्ते से सुरक्षित रूप से समुद्र पार कर सकोगे। हजरत मूसा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश को प्राप्त कर बनी इसराइल को सूचित किया और फिर एक रात चांद के उगने के साथ ही वे अपने समुदाय को लेकर चल पड़े। तफसीर के अनुसार हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक उस रात चंद्र ग्रहण था, जिससे हल्की अंधकार की स्थिति बनी हुई थी। इसी अवसर पर हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े। सहाबी हजरत मूसा रदियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में उल्लेख है कि रास्ते में वे अचानक एक अज्ञात स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम लोग इस स्थान के बारे में कुछ जानते हो? बनी इसराइल के उलमा ने जवाब दिया, हमारे यहां आने का कारण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इच्छा को पूरा करना है। उन्होंने आगे कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी मृत्यु से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक वादा लिया था कि हे अल्लाह, जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो मेरा ताबूत संदूक भी फिलिस्तीन ले जाया जाए। हजरत मूसा ने पूछा, फिर ऐसा कौन है जो हजरत यूसुफ लाम की दफन जगह के बारे में जानता हो? लोगों ने कहा, हे अल्लाह के नबी, हमारे बीच एक बूढ़ी औरत के अलावा और कोई इस बारे में नहीं जानता। फिर सलाम ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, हे बूढ़ी औरत, हम तुमसे पूछते हैं कि हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है? बूढ़ी औरत ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मेरी एक शर्त है जिसे पूरा किए बिना मैं हजरत यूसुफ की कब्र के बारे में नहीं बताऊंगी। हजरत मूसा ने पूछा, हे बूढ़ी औरत, तुम्हारी शर्त क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं चाहती हूं कि हम दोनों जन्नत में एक साथ रहें। यदि आप मुझे वादा देते हैं तो मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता दूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना अल्लाह के इजाजत के कोई वादा न किया, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली तो उन्होंने वादा कर लिया। बूढ़ी औरत उन्हें एक कुएं के पास ले गई, जिसका पानी निकालने पर हजरत यूसुफ का ताबूत निकला। ताबूत से इतनी रोशनी निकल रही थी जैसे सूरज की किरणें। सुबह होते ही मिस्र के लोगों ने देखा कि बनी इसराइल का कोई नामो निशान नहीं है। खबर तुरंत फिरौन तक पहुंची, जिसे वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे बनी इसराइल को पकड़कर कड़ा दंड दें। फिरौन की विशाल सेना घोड़ों और हथियारों से लैस होकर बनी इसराइल के पीछे दौड़ पड़ी। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर लाल सागर के किनारे पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन की सेना नजदीक आ चुकी थी। घबराए हुए बनी इसराइल कहने लगे, ए मूसा, अब हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा सलाम को अल्लाह पर पूरा यकीन था। उन्होंने कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने वाही भेजी कि ए मूसा, अपनी लाठी से समुद्र पर वार करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो समुद्र बीच में से दो भागों में बंट गया और द्वैध रास्ते बन गए, ताकि बनी इसराइल के द्वैध कबीले अलग अलग रास्तों से गुजर सके। पानी दोनों ओर ऊंचे पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और रास्ते ऐसे थे कि लोग एक दूसरे को देख और सुन सकते थे। बनी इसराइल जल्दी से समुद्र पार करने लगे। जब फिरौन अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसने ये चमत्कार देखा, लेकिन अपनी ताकत और झूठे अहंकार में उसने कहा, देखो, ये मेरा ही करिश्मा है, मेरे डर से समुद्र में रास्ता बना है। लेकिन अंदर ही अंदर वह डरा हुआ था। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल
एक घोड़े पर सवार होकर फिरौन के पास पहुंचे। फिरौन के घोड़े का महावत जिब्राइल के घोड़े का पीछा करता हुआ समुद्र में कूद पड़ा। उसके पीछे पीछे फिरौन की पूरी सेना समुद्र में उतर गई। जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच पहुंची और बनी इसराइल दूसरी तरफ सुरक्षित निकल गए, तभी अल्लाह के हुक्म से समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आपस में मिल गई। देखते ही देखते पूरी फिरौनी सेना समुद्र की लहरों में समा गई। डूबते हुए फिरौन चीखने लगा, अब मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जब तुमने सारी जिंदगी नाफरमानी की और जुल्म किया, अब तुम्हारा ईमान लाना कबूल नहीं होगा। बनी इसराइल दूसरी तरफ खड़े ये सब देख रहे थे। जब फिरौन और उसकी सेना डूब गई तो उन्होंने खुशी से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से हमेशा के लिए आजाद कर दिया।